दोस्तों, लाखों फॉलोअर्स, करोड़ों की संख्या में व्यूज मिल जाते हैं जब भी आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसी पोस्ट डालते हैं जो डबल मीनिंग की है, अश्लीलता फैलाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा वायरल होती है। लोग आपको लाइक करना शुरू करते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं और आप इस तरह की पोस्टें डालते रहते हैं। जरूरी नहीं इसमें महिलाएं या लड़कियां ही हैं, इसमें युवा वर्ग भी, पुरुष भी, नौजवान जो लड़के हैं वो भी, सिर्फ व्यूज की खातिर, सब्सक्राइबरों की खातिर ऐसा गंद परोसते हैं सोशल मीडिया पर कि पूछिए मत। दुनिया अपने हिसाब से चल रही है, किसी से कोई किसी को लेना देना नहीं, लेकिन जब आवाज उठती है तो फिर पूरे देश में आवाज को पहुंचनी चाहिए। पंजाब में कंचन कुमारी और कमल कौर बाबी जो डबल मीनिंग की जहां अश्लील पोस्टें जो सोशल मीडिया पर डालती थी, उसका कत्ल हो जाता है और उसमें 2 लोग पकड़े जाते हैं, एक अभी फरार है और वो ओपनली कहते हैं कि हमने बहुत पहले इनको समझाया था कि इस तरह की पोस्टें ना डालें, क्योंकि मोबाइल आजकल हर बच्चे के हाथ में है, बच्चियों के हाथ में है। जो आप नग्नता परोसते हैं, जो आप अश्लीलता परोसते हैं, वो उनके तक पहुंचता है और फिर वो भी इसी ट्रैक पर चलना शुरू हो जाते हैं। अब उसकी हत्या हो गई, उन्होंने कबूला कि हमने इसलिए उसको मार दिया। किसी को इस वजह पर मारना जायज नहीं है, लेकिन समझाना बहुत जरूरी है, सजा देना बहुत जरूरी है। पूरे देश में इस समय बहस चल रही है कि हम सोशल मीडिया पर क्या परोसें, क्या देखें, क्या लोगों को दिखाएं। मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अपने व्यूज, सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन दोस्तों, कोमल कौर उर्फ बाबी जो है, उसके लाखों फॉलोअर्स थे, करोड़ों में उसके व्यूज आते थे, लेकिन उसका अंतिम संस्कार जब हुआ ना, तो सिर्फ 3 लोग थे, मां, बहन और भाई। कोई एम्बुलेंस तक नहीं उसको लेके जाने को तैयार हुई शमशान घाट तक। तो फिर ये क्या है? फेक, सब दिखावा। व्यूज आप ले सकते हो, मान सम्मान नहीं ले सकते। मान सम्मान आपको तभी मिलेगा जब आप सोशल मीडिया पर अच्छे कार्यक्रम डालोगे, अश्लीलता को दूर भगाओगे, नग्नता नहीं परोसोगे, फिर आपके साथ दुनिया खड़ी होती है। अगर आप इस तरह की डबल मीनिंग की पोस्टें डालेंगे, अश्लीलता परोसेंगे, तो कहीं ना कहीं जब आवाज उठती है तो फिर लोग एक सुख हो जाते हैं, एक जगह पर आ जाते हैं। पंजाब में जो कत्ल हुआ, उसके 2 आरोपी पकड़े गए, एक अभी फरार है। हम उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहते कि उन्होंने हत्या क्यों की, क्या वजह थी। उसके ऊपर उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक अभी फरार है, वो भी पकड़ा जाएगा। जहां कुछ और लोग भी हैं जो इसमें शामिल थे, वो भी पकड़े जाएंगे। 9 जून को वो घर से जाती है, उसके बाद घर नहीं आती तो रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं घर वाले, पता चलता है बॉडी एक पार्किंग में मिली है। उसके बाद जो एक आरोपी है महरो करके, वो ओपनली कबूल करता है, वीडियो जारी करता है कि हमने धमकी दी थी, हमने बताया था, और हम बाकी मॉडल्स को भी, बाकी इन्फ्लुएंसर्स को भी ये कोशिश करते हैं बताने की कि आप सुधर जाओ, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा होगा। बहुत सी जगह पर पार्किंग है, तरीका गलत हो सकता है, किसी की जान लेना सही नहीं है, लेकिन उसको समझाना, उसको ऐसी सजा देना बहुत जरूरी है कि जिससे वो इन चीजों से पीछे हट जाए। तो अब बात करते हैं सोशल मीडिया का जो इस समय दौर चल रहा है, उसमें जम्मू की भी। जम्मू में भी बहुत सी जगह पर ऐसे मामले हैं। सीमांत इलाका अरनिया का है, वहां पर एक गंडली गांव है जो अरनिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। वहां पर भी कुछ महिलाएं हैं जो इस तरह की पोस्टें डालती हैं, उनके खिलाफ भी शिकायत हुई है। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है, उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है, समझाया जाएगा तरीके से कि इस तरह के अकाउंट ना चलाएं, बंद कर दें, ऐसी सामग्री ना डालें। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा।
पंजाब में आवाज उठी, तरीका गलत था, लेकिन आवाज उठनी चाहिए सही तरीके से। जो लोग ऐसी आईडी बनाकर इस तरह की सामग्री परोस रहे हैं, खुद पुलिस के साथ जाकर उनके घर जाइए, उनको बुलाइए पुलिस स्टेशन में, उनको समझाइए। और जिन माँ बाप के बच्चे, जिन माँ बाप को ही नहीं पता उनके बच्चे फेक आईडी बनाकर क्या कर रहे हैं, उनको भी अलर्ट रहना है। आलम तो यह है कि व्यूज के चक्कर में कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने युवतियों के नाम की आईडीज बना रखी है। अब लोग उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, वहां पर फोटो किसी और की लगी है, फोटो लगी है वहां पर किसी सोनम की, चलाने वाला है शंभू। तो ये एक व्यूज और सब्सक्राइबर फॉलोअर्स बढ़ाने की जो होड़ है, उसमें हम लोग किस हद तक गिर रहे हैं इसका किसी को अंदाजा नहीं है। और अब समय है, ये आवाज उठनी चाहिए। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो युवा जो अलग अलग संगठनों से जुड़े हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। हम भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी आवाज उठाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि आप इस तरह की अश्लीलता, इस तरह की नग्नता परोस रहे हो, ये पूरा माशरा बिगड़ रहा है। पूरे समाज के भीतर एक ऐसा जहर आप फैला रहे हो कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा अवस्था के लोग हैं, वो इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। माँ बाप को भी अलर्ट रहना पड़ेगा, पुलिस को भी अलर्ट रहना पड़ेगा, जो साइबर सेल है उसको भी नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन आपको भी अलर्ट रहना है। जिसको भी आपको लगता है कि ये आईडी कहां से चल रही है, ये लोग किस तरह की सामग्री परोस रहे हैं, आप साइबर सेल वालों को कंप्लेन करिए, आप हमें बताइए, हम उनको एक्सपोज करेंगे। लेकिन ये बहुत जरूरी है। आवाज उठी है तो आवाज अब हर जगह पे पहुंचनी चाहिए। पंजाब, हरियाणा, तमाम जो स्टेट्स हैं, वहां पर इस तरह की सामग्री परोसने वाले बहुत लोग हैं। आप यूट्यूब खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, फेसबुक खोलिए, तो आप फैमिली के साथ बैठ के कोई पोस्ट नहीं देख सकते हो, बीच में उनकी पोस्टें आ जाती हैं। आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए, आपको ऐसी पोस्टें वहां पर मिलेंगी, ऐसी आईडीज वहां पर मिलेंगी कि आप शर्मसार हो जाओगे। तो अब इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए तमाम फेसबुक पे जो फ्रेंड्स हैं, तमाम जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, जो द न्यूज रूम 24 आवर्स देख रहे हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, जहां जो हमें लोग जानते हैं, वो इस पे कमेंट करिए, बताइए इसको कैसे रोका जाए। आप सब लोग यूनाइट होइए। जिन जिन इलाकों से आपको लगता है कि वहां से जो आईडी चल रही है, वहां कंसर्निंग पुलिस स्टेशन को बताइए। एक मुहिम शुरू कीजिए कि सोशल मीडिया पे अब गंद बर्दाश्त नहीं होगा। आप जानते हैं कुछ दिन पहले नेशनल मीडिया के ऊपर वहां पर 2-3 लड़कों ने जो शुरू किया था, वहां पर क्या हालत हुई थी, किस तरह का हम परोस रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किस तरह के गंदे शो प्रसारित हो रहे हैं। जब आप देखना बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी टीआरपी गिर जाएगी। व्यूज के पीछे जो लोग भाग रहे हैं, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स के पीछे जो लोग भाग रहे हैं, किसी भी तरह की सामग्री परोस रहे हैं, उनको बायकॉट करिए, उन्हें देखना बंद करिए, अनसब्सक्राइब करिए। अगर किसी ने गलती से वो उनका फॉलोअर है तो वहां से हट जाइए। जब आप लोग कदम उठाओगे वो अपने आप नीचे गिर जाएंगे। तो इसके लिए सबको एकजुट होना है। और साइबर सेल जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है, उनको भी सहयोग करिए, उनको बताइए, टैग करिए, उन तक बात पहुंचाइए कि किस इलाके से जो आईडी चल रही है, हम इनको जानते हैं। जिस तरह से अर्दिया में आज हुआ है, इसी तरह से आप आवाज उठाओगे, पुलिस अपना काम करेगी, ताकि वो लोग इस कंटेंट को, जो गंदा कंटेंट है, वो आम लोगों तक ना फैला सके। धन्यवाद।